हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन पे मेरे साथ आज पहली दफ़ा आप लोगों को मेरे चैनल पे नज़र आ रही होंगी। हमारा इफ्तिख़ार है, एनालिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं। मैं तो इनको ट्विटर पे भी देखता हूँ और शायद यूट्यूब पे भी छोटे-छोटे जी, न्यूज़ ये डालती रहती है। लेकिन इत्तेफ़ाक है कि कुछ दिन पहले इनसे ट्विटर पे मुलाकात हुई और मैंने फिर इनको रिक्वेस्ट की कि यार आप अगर जॉइन कर सकती हैं मेरे शो को, तो हम एक शो कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे ऐसी देखने को मिली कि जिसके ऊपर हम बात तो करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि शायद ये बात करने वाले लोग कम हैं। ऐसा नहीं है। ये लोग हैं और आई थिंक सो कि ये बढ़ रहे हैं। ये जो एक माइंडसेट है, एक पॉज़िटिव माइंडसेट की मैं बात करता हूँ, ये बढ़ रहे हैं। हमारा थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू सो वेरी मच फ़खर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई एम गुड। और शो से पहले हमारा से बड़ी बातें हुई, होपफुली होती रहेंगी, कोई ऐसा वो नहीं है। चलो, लेकिन हमारा एक चीज, हम पाकिस्तान में, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम यहाँ पे रहते हैं। बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग आते हैं सुनते हैं, जी। पढ़ाया भी जाता है जी, फला ये है फला। क्या मसला है हमें कि अपने रिलीजन के अलावा या अपने लोगों के अलावा हम ये समझते हैं कि शायद अगला या गलत है, या उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं या डिग्रेड करते हैं। ये माइंडसेट क्यों है हम लोगों का? हालांकि एजुकेशन भी बहुत ज्यादा हो गई है। और रिलीजन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस्लाम में ये बार बार बताया जाता है कि दूसरे के साथ आप अच्छा बिहेवियर रखोगे। ये ओके। बार बार हमें ताकीद की जाती, लेकिन इसके बावजूद हम लगे हुए होते हैं लोगों को बुरा भला कहना, लोगों को नीचा दिखाना। वजह क्या है कि हम इस लेवल पे हैं, बजाय इसके कि हमें ऊपर उठना चाहिए था, हम नीचे की तरफ जा रहे फ़खर साहब इस बात पे तो जो मेरी वो जो राय है ना कि आप कह रहे हैं कि वजह क्या है, तो वजह तो बहुत ही सादा है और बहुत ही सिंपल है कि हैं? एक इंसान को, एक माशरे को आप 70 सालों से एक चीज़ सिखाते हैं और उसको सिलेबस में पढ़ाते हैं और उसको टीवी पे दिखाते हैं, उसको अखबार में पढ़ाते हैं, उसको हर जगह ही और इसी माइंडसेट के उस्ताद देते हैं आप उनको, तो वो जी। क्या सीखेंगे? तो जब हम स्कूल जाते तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे सिखाई गई थी, मुझे आई आई स्टिल रिमेंबर कि भारत हमारा दुश्मन है। सबसे जी। तो इसमें रिलीजन इज़ नॉट, मेरा नहीं ख़्याल कि मज़हब का एक वो दूसरी बात है। सबसे पहले जो हमें माइंड वॉश किया जाता है, इंडिया हमारा दुश्मन है, कश्मीर के मामले पे आपको अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ हमें सिखाई जाती है। और आप यकीन माने मेरे बच्चे स्कूल से आके सबसे पहली बात उन्होंने भी ये कि हालाँकि मैंने उनको घर पे ये नहीं सिखाया था, तो मेरे बच्चों ने आके ये कहा था कि इंडिया की कोई बात हो तो कहते वो तो हमारे दुश्मन है। मैंने उनको हम्म। समझाया तब मैंने बात की, मैंने कहा कौन कहता है? तो अब ये टीचर्स हम्म। हमारे आस-पास के बच्चे तो एक माइंडसेट है, तो जब हमें जो पढ़ाया जाएगा मुतालिया पाकिस्तान के हम लोग डसे हुए लोग हैं, तो उसमें कोई एक चीज़ मुझे बता दें, जिसमें हमें पूरे सिलेबस में ऑन अ सीरियस नोट कि जिस पे हमें बताया जाता हो कि आपने हम्म। सोचना है, सवाल करना है या फिर हमें बताया जाता है जहाँ पे इख्तिलाफ है ना आपने नफ़रत करनी है। वो हम्म। मज़हब नहीं देख लें आप, एक से दूसरा सेक्ट होगा शिया सुन्नी इतनी नफ़रत बिल्कुल। है ऑन द यस। पीक। मैं झंग यस। साइड से हूँ और हमने जो देखा है मैंने मेरे बचपन में बहुत कुछ देखा है। 90s में आपको तो उसकी मैं मतलब यूँ समझ लें कि विटनेस जी। हूँ। शिया सुन्नी की नफ़रत और इवन कि देवबंदी बरेलवी की, या। उसके अलावा सिंधी पंजाबी की और बिल्कुल। पठान पंजाबी की, इतनी या। नफ़रतें हैं ना, फ़खर साहब हर 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 स्टेप पे हमें नफ़रत सिखाई जाती है। इवन हमारा सोसाइटी ऐसी है कि हमें बचपन से ही रिश्तों में भी नफ़रतें बताई जाती हैं। एक हम्म। लेवल ही नहीं है कि आप क्रिटिकली कुछ चीज़ों को सोचेंगे। वो तो बात क्या, वो तो या। बहुत ही बड़ा लेवल है कि आप कहें कि हम इंडिया को एक्सेप्ट करें, हम दूसरे मज़ाहब को मज़ाहिब को हम्म। या फिर ये तो बहुत ही मतलब अनरियल सी चीज़ लगती है मुझे तो, सॉरी टू से हमारे माशरे के लिए। मैं नहीं समझती कि इसका कोई एक वजह है। ओके। इसके पीछे बड़ी मेहनत है, बड़े सालों की मेहनत है, तो वो मेरे ख़्याल में रंग ला रही है। बहुत सही आपने बात की कि इसके पीछे बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और कॉग्निटिव मैं 100% एग्री हूँ कि 75 इयर्स की हमारी मेहनत है इस बिल्कुल, सोसाइटी बिल्कुल, को मुख्तलिफ तरीकों से, जिसे कहते बिल्कुल। हैं कि पानी दिया गया इन पौधों को। आपने मौलवी और पाले हैं भई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने पूरी एक खेप पाली है। आपने वो या। पाले हैं कि जिन्होंने इधर आपने उस्ताद हमें वो दिए हैं, मुतालिया पाकिस्तान के मारे हुए, डसे हुए, यस। जिनको सच कुछ और बात करेंगे तो वहाँ वहीं पे आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। या। फतवे देंगे, मौलवी हमें साँस लेने पे फतवे देंगे, हम क्यों बोलेंगे भई? यस। जान प्यारी तो हम क्यों सवाल करेंगे? मैं ब बोलूँगी, आप बोलेंगे। अगर या। जज़्बात में आके तो हमारे घर वाले हमें रोकेंगे कि नहीं, हमारा फ़कत थोड़ा-सा बिल्कुल। सोच के या। बोलना, जान को खतरा है। तो भई ऐसे बिल्कुल। माहौल में
मैं तो नहीं समझती कि ये कोई अनयूजुअल बात है। नफ़रतें करें और आप यहाँ से मोहब्बतें समेटें, अच्छा, आसान तरीका है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमारा ये नहीं है कि हम लोगों ने सोसाइटी के अंदर जो आप डिवाइड की बात कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर बिल्कुल, लेवल एक क्लियर पिक्चर है, बिल्कुल। आपने सेक्स की बात की सुन्नी को लगता है कि ज़ात शिया बहुत बिरादरी तो खराब। भूल ही गए उसमें, वो भी बहुत बेसिक चीज़ है, ज़ात जी, बिरादरी। बिल्कुल। हुँ। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। हाँ, ये बड़ा है, ये बड़ी बिरादरी से इसका ताल्लुक है, इसकी छोटी बिरादरी से ताल्लुक है, ये हुँ। खान नवाब ये है, ये न्यू दूसरा वर्ल्ड जो है। के तो एजेंडे है ना जेंडर इक्वालिटी। ये बड़ा एग्ज़ैक्टली, बहुत ऊपर का लेवल का ड्रामा है भई, हमारी बेसिक चीज़ें अभी तक तो मतलब आप बिल्कुल। मतलब हर चीज़ पे आप देखते जाएँ। एग्ज़ैक्टली, आई एग्री। हुँ। अच्छा, तो दूसरी चीज़ हमने कहा कि जी हम ये वाली चीज़ें, हालाँकि तारिक फ़तेह साहब की अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, मैंने उनसे पूछा क्योंकि वो कराची में पले-बड़े, लाहौर में उन्होंने पढ़ा, फिर कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा, वहीं से जर्नलिज़्म अपनी स्टार्ट की। आपको उन्होंने मुझे गालियाँ कहा भी कि पड़ी सॉरी, हाँ? आपने उनके लिए जो ट्विटर पे आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू कि आपके अंदर वो हिम्मत कैसे आ जाती है उनका नाम लेने की? बहुत गालियाँ पड़ती हैं भई यहाँ पे। मैं बिल्कुल आपकी बात सही है और मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ और यकीन करें कि उस दिन मेरे किसी जानने वाले के साथ उनकी बात हो रही थी, तो वो ये बता रहे थे उनको कि मैं खान साहब मुझे कहते थे, हालाँकि मैं कहा सर आप इस तरह ना कहा करें मुझे। कहते नहीं बेटा नहीं, मैं बस कहूँगा। तो वो बाकायदा उन्होंने कहा कि मैं खान साहब को खुद फ़ोन करूँगा। इत्तेफ़ाक है और मैं ओह! इसलिए फ़ोन नहीं करता था उनको क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी। तो मुझे नहीं अच्छा लगता था कि वो डिस्टर्ब हों, हालाँकि हॉस्पिटल में 1-2 दफ़ा मेरी उनसे बात हुई थी। तो हुँ। मसला ये है कि हम इन चीज़ों से नहीं निकलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो है, हमारा तो दोज़ख में जाएगी भई, क्योंकि वो तो इस तरह है। 100% मैं आप हैं ये अपनी तो। बात नहीं करता कि या मैंने अपना जवाब देना है, अम्मारा का जवाब तो अम्मारा देंगी या किसी एक्स-वाई-ज़ेड का जवाब तो वो खुद देंगे। वो जाने वो आबिदा ये परवीन आपको वाला किसने कलाम सिखाया? है। मुझे तो ये नहीं सिखाया गया जो आप बात कर रहे हैं, मज़हब ये बस कहता होगा और जी, मज़हब यही कहता है। लेकिन जी, जो मुझे सिखाया गया या मैंने जी। आस-पास देखा है, हमें तरबियत दी जाती है कि दूसरों के गुनाह के ज़िम्मेदार आप हो ना, आपने उनको रोकना है। मेरे भाइयों को बताया जाएगा कि आपने इसका ख़्याल रखना है और मुझे बताया जाएगा कि मैंने अपने बच्चों का रखना, पहरा देना है। हर चीज़ का मतलब हर रिश्ते के हमें बेसिक लेवल पे मैं तो ये मतलब ये फ़ॉर्मूला मैंने तो कहीं भी नहीं देखा हुआ अप्लाई होते हुए कि आपने जी अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में बिल्कुल। हमने हर मौलवी को सुना है कि उसका तो हमें नहीं पता लेकिन हमारा मतलब उनको ये ज़रूर फ़िक्र होती है कि हमारा के सर पे दुपट्टा नहीं है तो इसने तो दोज़ख यस, में जाना ही जाना है। बिल्कुल। मतलब मुझे तो कुछ मैं तो ये बातें ही नहीं है मेरे लिए, जो नॉर्मल चीज़ें हैं मैं इतनी इनसेंसिटिव हो चुकी हूँ एज़ अ मतलब पाकिस्तानी चीज़ों पे, कभी-कभी आप यकीन मानिए मुझे खुद से खौफ आता है। बहुत सी बातें देखती हूँ ना मैं न्यूज़ पे, बहुत ही खौफनाक तो मैं कहती हूँ या, अच्छा ये ठीक है। या। रूटीन में अच्छा जबरी शादी हो गई है, एक ज़िंदगी बर्बाद होती है भई आप किसी के बच्चे के साथ मतलब आप सोचती हो कि अच्छा ठीक है, नॉर्मल है भई, धमाका हो गया नॉर्मल हुँ। है। या, मतलब ये या, चीज़ें बिल्कुल। इनसेंसिटिव हम हो गए हैं टू सम एक्सटेंट हम सब हो चुके हैं। तो ये अच्छा। चीज़ें मुझे आप यकीन माने अब नॉर्मल लगती हैं, कि जो कोई कहे कि मतलब आप जेंडर इक्वालिटी पे बात करें, भई हम तो करेंगे बात, वो तो बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं जनाब हुँ, हमारे तो लेवल है, हम तो बिल्कुल। हर लेवल पे हमारे तो वो खड्डे हैं कि हम उस पे बात इतने हम इनसेंसिटिव हो चुके हैं। किस-किस बात पे रोएँ यार मतलब आप खुद अंदाज़ा करें। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। यानी ये जो हम आप इस ल जिनका ज़िक्र कर रहे हैं जी, मुझे उनका नाम भूल गया, मैं उनको देखा है तारिक सुना फ़तेह से। हाँ जी। अच्छा मुझे उनका फ़ख़्र साहब मैं ज़्यादा उनको नहीं जानती। मैं बिल ठीक है। वास्ता ही बिला वास्ता भी जी, लेकिन मैंने जितना उनको सुना मैंने ये महसूस किया मुझे बड़ा तरस आता था उन पे। बड़ा मुझे तरस मैं सोचती जी, थी कि इस इंसान ने इतना कुछ तो जैसे हम लोग तकलीफ़ देखते हैं और हमें बिल्कुल, सेंसिटिव इंसान उसके बाद वो बिल्कुल, नफ़रत में बदल गए और फिर ज़िद में बिल्कुल, पता भी बिल्कुल। नहीं चलता ना। और एग्रीड, आजकल तो आपने एग्रीड। कई देखे होंगे जो हमारे पुराने पीटीआई वाले हैं आजकल उनपे उनपे ये पीटीआई का वाला ज़िक्र फेज़ मैंने चल कहा रहा थोड़ी है। देर बाद मैं छेड़ूँगा, उस पे मैं जा भी नहीं रहा था। ओके, नहीं आजकल मैं आपने वो देख रही हूँ ना, वो तारिक फ़तेह वाले ही फ़ेज़ में है वो लोग भी आपने देखा होगा। वो बेचारे कहीं के भी नहीं रहे हुए, ना कहीं के, ना इधर के ना उधर। वो अजीब ही शौक में है यार। तो उनको ये वो शौक लगा अपने है कि उनको भी हो अपने लीडर को डस्टबिन पहनाकर वो पूरा हाँ, दिन जो है वो नहीं मेरा भी लीडर है, डस्टबिन मैं पहन तो के पीटीआई अदालतों से में हूँ। जाते हैं। उसके ऊपर बिल्कुल मैं आ रहा हूँ क्योंकि वो एक अलग बहुत बड़ी मतलब जिसे वो कहते तो हैं एक बड़े वो स्टोरी है। बिल्कुल एक वो टॉपिक ही अलग है। वो मुझे वो ख़्याल आ टॉपिक ही गया। अलग है लेकिन खैर तारिक उस पे हम फ़तेह बिल्कुल साहब भी बात करेंगे मुझे क्यों याद आ गया मुझे। पॉलिटिक्स के ऊपर हमने बिल्कुल बात करनी है। लेकिन हमारा ये जो डिवाइड है, अभी कुछ दिन पहले मैं एक सबूत मेरे मतलब सीनियर्स में से हैं जर्नलिज्म में, उसके ट्विटर हैंडल पे उसने एक वीडियो लगाई हुई थी और उसमें जी एक बंदा कहते हैं शाह अब्दुल कादिर जिलानी साहब के हवाले से उन्होंने कोई बात की थी और हाँ, यकीन हाँ। करें कि लोग हुँ, उसको मार पीट रहे थे।
मैं हैरान ये था कि मैंने कहा यार आप लोगों को क्या हो गया है कि अगर मेरे मेरे ख़्यालात से आप डिसएग्री करते हैं, बिल्कुल आप करें यार, आप गालियाँ देते हैं, आप डिसएग्री, दें। लेकिन इतना मार-पीट, गिरबान सोफिस्टिकेटेड वर्ड, डिसएग्री करना हमें मतलब ऐसे सिखाया गया है भाई, हुँ, मार कि दो। डिसएग्रीमेंट का मतलब ये है कि आप किसी को मारे-पीटें। आप जानते हैं कि ये चीज़ हमें हुँ, सिखाई गई है। उनको ताकत से और ज़ोर से उसको उसकी ज़ुबान बंद करवाएँ। जहाज यही है कि आप ज़ोर-ए-बाज़ू अगर से। जो आपको नहीं पसंद, जो आपके मुताबिक ठीक नहीं है ना, आपने अपनी ताकत के ज़ोर पे उसको उसका मुँह बंद करवाना है। तो वो उन्होंने वही किया। वो जिहाद कर रहे थे अपनी तरफ से। अब ये हाँ, आपके हाँ, मतलब जो हमारे आपके और मेरे जो मुल्क के जो हैं हमारे बड़े हैं, उनको सोचना होगा कि अभी इस ज़हनियत को उन्होंने कब बदलना है और कैसे बदलना है। इसमें भी 70 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। बिल्कुल, अब वो बिल्कुल। सॉफ्ट इमेज कौन से वाला बनाएँगे, किस ज़रिए से, कौन-सा रास्ता हाँ, निकलता है, अब ये तो मैं भी नहीं जानती। लेकिन कोई ना कोई रास्ता ढूँढना पड़ेगा, ऐसे तो हम पहले भी मर रहे हैं। आगे भी मुझे तो कोई ज़िंदा रहने की यस, उम्मीद नज़र नहीं, तो यस। इख्तिलाफ़ का तो एक ही तरीका है, मार दो। अच्छा, हमारा अगर ये वाली चीज़ आप सॉफ्ट इमेज की हम अक्सर बात करते हैं कि जी हमारा मुल्क तो ऐसा है। अक्सर एनुअल रिपोर्ट आती है स्टेट डिपार्टमेंट यूएस की तरफ से। हुँ, उसमें ये लिखा होता है कि जी यहाँ पे रिलिजन के हवाले से फलां 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 शख्सी आज़ादियाँ जिसको ह्यूमन राइट्स हम कहते हैं, ये बड़ी टफ किस्म की हैं। अगर मैं जिस तरह कहता हूँ कि मैं लेट्स सपोज मैं अमारा की किसी बात से एग्री नहीं करता, तो मैं कहता हूँ जी अमारा को तो जीने का हक नहीं है। जी, ये बिल्कुल। चीज़ और ये अफ़सोस के साथ कि ये यूनिवर्सिटी लेवल तक हम देख रहे हैं। अफ़सोस इस बिल्कुल बात ऐसे ही, का मुझे बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि अगर पहले हम ये सोचते थे कि शायद ये मदरसे का जो तालिब-ए-इल्म है, हाँ, मैं बिल्कुल, उनको भी आपकी बात सही है। बिल्कुल, यकीन करें मैं ये समझता था हाँ, मशाल खान के कत्ल तक जो मेरे मर्दान हाँ। की वली खान यूनिवर्सिटी में उनके साथ जो कुछ हुआ जी, और मैंने बिल्कुल, उस पे बड़ा हमारी रेज़िस्ट वजह किया। मुझे उन दिनों में भी लोग मुझे कहते थे मर्दान में तुम इस तरह की बातें ना करो। मैं कहा मैं मर्दान में रह के ये बात करूँगा। करता रहा हूँ, पहले भी करता रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ और आइंदा भी करूँगा। और ये यकीन पॉइंट करें आपका कि बिल्कुल ठीक है कि ये सिर्फ़ मत समझे कि मदरसा ये बता रहा है। या ये हाँ, ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ हमारे स्कूल, हमारी हाँ, किताबें, हमारा हाँ। न मैं कहती हूँ मदरसे वाले तो फिर भी कहीं के रह गए हैं कम से कम। यस, हम कहीं के नहीं रहे होते। ना हम इधर के ना हमें सोचने देते हैं, ना हमें वैसे वो बना पाते हैं कि एक बिल्कुल वो ब्रेन वॉश्ड करके जैसे एक या मदरसे का तालिब इल्म। तो हम लोग तो पहले आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं, ऊपर से रईस है कसर। ना हम लिबरल हो पा रहे हैं, ना सेकुलर, यस, ना मज़हबी। बिल्कुल। अजीब मुरब्बा बना हुआ है, मुझे तो कभी-कभी समझ नहीं आती। मुझसे कोई मिले और कहे कि मैं तालीम पूछ रहा हूँ, पहले पूछ लेती थी, आप यकीन माने अब नहीं पूछती। मैंने आपसे भी नहीं पूछी होगी। मुझे कोई बिल्कुल बताया ना नहीं कि पूछा। मैंने ये मैं डर जा मैं कहती हूँ ये स्कूल, कॉलेज, निसाब जिसने पढ़ा हुआ है, सब यकीन माने मैं दिल से डर गई हूँ, मुझे खौफ आता है कि पढ़े-लिखे हो पाकिस्तान के इदारों से निकले हुए जो देखते हैं और मिलते हैं तो मैं तो सर पकड़ के कि शुक्र है भई एक्सपोज़र कम मिला। अब यकीन माने मेरा एक्सपोज़र बहुत कम है और अब मैं शुक्र ये करती हूँ। क्योंकि मैं बिल्कुल जितना सही। मैंने पढ़ा है ना 2 जमातें या जो भी मैंने 4 पढ़ी हैं, जी, जी, तो जी। मैंने इतनी नफ़रतें सीखी हैं ना, इतनी मैंने जहालत सीखी है कि आपकी हुँ, सोच है। मैंने जो सीखा है, मैंने गैर निसाबी किताबों से सीखा है, मैंने सवाल हुँ। करने से सीखा है, मैंने उन असातिज़ा से सीखा है जो एक मेरे उस्ताद हैं, या वो रहे हैं अभी अभी तो ख़ैर उनसे नहीं, लेकिन उस्ताद हमेशा जी। वो जी, जी। मुसलमान नहीं थे, वो अहमदी कम्युनिटी से थे। तो मैंने ओके, सबसे पहले ना उनसे इंसानियत सीखी कि बहुत सारी चीज़ों में तो ज़बरदस्त, वो नहीं बताते थे और यकीन मानिए लेकिन वो ज़बरदस्त। मुख्तलिफ लगते थे कि वो इतनी नफ़रत की बात नहीं करते थे। हमारे यहाँ मुसलमान सीना तान के यस, नफ़रत की बात और बिल्कुल, मारने की करते हैं ना, बिल्कुल, हमारे यहाँ जो बिल्कुल। बाकी है ना शिया भी कम रिलिजन के रहेगा और हाँ, अहमदी तो ख़ास तौर फिर उनके अंदर इंसानियत का लेवल बेहतर होता है कंपैरेटिवली। बिल्कुल। तो मैंने उनसे सीखना और सोचना और मेरे सवालों के जवाब वहाँ से मिले। मेरे वालिद साहब हैं, लेकिन वालिद साहब का ये था कि उनको डर हमेशा लगता था कि ये जो सवाल पूछती हो ये इनका जवाब अक्सर मुझे ये कहते हैं कि नहीं बस ऐसे वही बात खत्म करो। तो मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ अब मुझे समझ आती है कि अक्सर मैं भी चुप हो जाती हूँ मेरे औलाद के सवाल पे। नहीं, बिल्कुल डर लगता है। मैंने कहा ना कि डर लगता है। मशाल खान के फ़ादर को मैंने इंटरव्यू किया था उन दिनों में, मैंने कवर किया था उन दिनों में और उस दिन इत्तेफ़ाक से मेरी न्यूज़ थी। न्यूज़ एंकरिंग मैं कर रहा था, तो बिलीव मी कि जो मेरी हालत थी, एक दूसरा एंकर मेरा कोलीग था, वो मेरे पास स्टूडियो में जब ब्रेक हुई, वो मेरे पास अंदर आया और मुझे कहता है, "फ़ख़र, क्या हो गया यार तुम्हें? मतलब कूल डाउन।" हालाँकि मैं कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे तो आपको पहले ये बताया जाता है कि एज़ अ जर्नलिस्ट या एज़ एन एंकर आप अनबायस्ड हो के आप रिपोर्टिंग थोड़ा करेंगे। इवन बीबीसी इनसेंसिटिव की रहें। मैंने ट्रेनिंग ली, वहाँ पे मुझे ये बात बताई गई। लेकिन मैंने कहा यार मैं अंदर से हूँ तो इंसान ना जितनी मर्ज़ी मैं वो कर लूँ, लेकिन फिर भी आपके अंदर कहीं न कहीं वो चीज़ आ जाती है। हालाँकि मैंने आपको बड़ी उसका मैं कोशिश की। एक्सपीरियंस बताऊँ जब वो जी, वाक़या हुआ था जो मैंने जी, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं अब भी याद करती हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है जब मिशाल खान यस, का वाक़या हुआ था ना, मेरे आस-पास
मैं एक सुन्नी फैमिली से हूँ और टिपिकल पंजाब की बड़ी मैं ब्लेस्ड हूँ ना, मैं पंजाबी हूँ, सबसे पहली बात तो ये है। और उसके बाद मैं बरेलवी हूँ, सही। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है ना, तो जी। फिर मैं कितनी मतलब ब्लेस्ड हूँ। आप जानते हैं मेरी ताकत को मेरे पास। जी, तो बिल्कुल। लेकिन मैंने अपने आस-पास किसी को अफ़सोस करते हुए नहीं देखा था। आप यकीन मारे मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने नहीं देखा, एक मैं थी और 1-2 और मेरे फैमिली में, किसी को मैंने मिसाल खान पे यही कहते थे कि उसने कुछ किया होगा। हाँ, बिल्कुल, मुझे ये नहीं बिल्कुल। मैंने नहीं देखा यार, मतलब आपने कि मैंने फ़ील किया कि मैंने नहीं देखा, अब वो लोग कैसे, मैं नहीं समझती कि उनके अंदर अब एक बुज़ुर्ग भी मैंने आस-पास देखे, अब वो कैसे बदलेंगे? बिल्कुल, उनको बिल्कुल, अफ़सोस नहीं हुआ, एग्ज़ैक्टली। वो इंसानी जान का नहीं अफ़सोस करते, इतने ब्रेन हुँ, वॉश्ड हैं। आप अफ़सोस बिल्कुल। किया आपने, मैं हैरान हो रही, मैंने आस-पास नहीं किसी को देखा अफ़सोस करते हुए, आज भी नहीं देखती। कहते हैं कि उसने कुछ किया होगा तो उसके साथ तो अभी भी आप कमेंट्स में देख लेंगे कि लोग यही करेंगे, मतलब ज़्यादातर। तो एग्ज़ैक्टली। मैं तो लेकिन हमारा ये माइंडसेट जो है अफ़सोस के साथ ये पूरे पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कह सकता कि पंजाब में ज़्यादा है तो ज़्यादा खैबर परसेंट पुख्तनख्वा में कम है, खैबर पुख्तनख्वा में ज़्यादा है तो बलूचिस्तान में कम हम है। ज़रा हाँ, खुशकिस्मत ज़्यादा हैं मतलब कंपैरेटिवली बाकी से सूबों से। जी। जी। अच्छा, लेकिन मैंने जो मतलब जिस तरह बरेलवी हैं, देवबंदी है, ये मैं जब शुरू-शुरू में इस्लामाबाद आया, बिलीव मी मुझे नहीं पता था। हम तो एक हमें भी नहीं मस्जिद, पता था। हमारे गाँव की मस्जिद थी, है, अब भी है इनफैक्ट वो, वहाँ पे जाके नमाज़ सिपारा पढ़ते थे हम लोग। हमें वहाँ का जो उस्ताद था, मैं कहता हूँ वाक़ई वो हकदार है, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि वो बड़ा अज़ीम आदमी था। उस बंदे ने हमें कभी कभी नहीं नहीं। बताया था कि बेटा ये होता है, वो बस सिर्फ़ सिपारा पढ़ाते थे, कहते यार ये नमाज़ है, बस जो एक मुसलमान के ऊपर एज़ अ फ़र्ज़ वाली चीज़ें हैं, दैट्स इट। मेरी हुँ। मदर, अब मेरे ज़्यादा है। दादा, ग्रैंडफ़ादर, हुँ। उन लोगों से मैंने कभी नहीं सुना। मैं अपने ग्रैंडफ़ादर से सुनता था कि मेरा हिंदू दोस्त था तो आके मेरे साथ हुँ। जिसके ऊपर वो तख्तपोश हम कहते हैं नमाज़ के लिए एक हुँ। होता है सहन में रखते हैं, तो कहते हैं वो मेरे साथ आके उस पे बैठता नहीं था। मैं उसको कहता था कि भाई तुम मेरे साथ क्यों नहीं बैठते? कहते जिस पे तुम नमाज़ पढ़ते हो। कहता उनको बेटा 2 यार का मैं भी नमाज़ नज़रिए का पढ़ता हूँ, मैं पता अभी होगा, नमाज़ नहीं पढ़ रहा, बैठो इसीलिए मेरे नहीं साथ ऊपर बैठते बैठो कहते। सॉरी टू से तो उनको 2 कॉपी नज़रिए का पता होगा ना, इसीलिए नहीं बैठते होंगे। तो ये हमारा आखिर मतलब हमने इस पाकिस्तान को मज़ीद क्या चीज़ बनानी है? आपकी जो अगर बात है मैं अगर उससे हमने इसी रिलेट के कर साथ सकती हूँ। चलना है तो। मेरे भी पेरेंट्स ने मुझे नहीं बताया। मैंने भी नहीं सुना, ये बात सच है। पूरे बचपन में मुझे चंद साल पहले, कुछ साल पहले पता चला है। खुद वो भी तहकीक करने से कि हमारा मसलक ये हम लोग पीरी-मुरीदी अक्सर आस-पास देखते थे, तो मुझे ये पता नहीं था, लेकिन आजकल ये अवेयरनेस ज़्यादा है। उसकी फ़खर जी, साहब वजह है। जी। पहले मौलवी जो है आपको यूट्यूब पे इतने अवेलेबल या दस्तयाब नज़र नहीं आते थे कि हर जब खोलो आप यकीन मानिए वो इतने माशाअल्लाह माशाअल्लाह हम तो बिल्कुल बेकार लोग हैं सोचने इतने वो एक्टिव है ना, एक-एक मसले पे हज़ारों वीडियोज़ मिलती हैं आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, फेसबुक भरा पड़ा है, यूट्यूब खोलो वो बिल्कुल। मतलब जो भी ऐप खोलो, टिकटॉक खोलो तो वो, तो हर जगह पे आपको तो अब ये जलगार ज़्यादा है। तो इसके वो पॉज़िटिव चीज़ें, प्यार-मोहब्बत वाली उनका जो एक्सपोज़र है वो बहुत कम है। जो नेगेटिव बातें, मसलक की बातें, ये पहले हमने भी नहीं सुनी थी, क्योंकि हमारे राइट। तक ये ज़राए नहीं थे इतने। टीवी था, पीटीवी था, बाकी चीज़ें जो हाँ, अखबार पे ये चीज़ें हाँ, नहीं थी, बिल्कुल। प्रोपेगेट इतनी नहीं की जा रही थी, अब की जा रही है। अब आप देखें हर बच्चे के पास फेसबुक है, मोबाइल फ़ोन है हाँ, और आप उन सारी ऐप्स पे ये मेरे ख़्याल में यहाँ पे ऑन अ सीरियस नोट रियासत को सोचना चाहिए कि ये इनको कहाँ लेकर जा रहे हैं। इन सबको यस, ये जो भी मज़हबी हज़रात हैं, ये इनको होना चाहिए, वो उनका वो चॉइस है कि वो उन्होंने ये ज़िंदगी के लिए लेकिन हाँ, वो ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन उसके लिए उनको कहीं न कहीं कोई हद लगाएँ कि वो नफ़रतें यस, ना फैलाएँ, कोई उन बिल्कुल, पे लिमिट होनी चाहिए, जैसे बिल्कुल, आप पे और मेरे पे है कि हमने बिल्कुल, क्या बात करनी है, उनके ऊपर भी। अब नए बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? उनके पास यस, मोबाइल, ये बता रही हूँ जैसे एक-एक मौज़ू पे हज़ारों वीडियोज़ बनी हुई है मौलाना हज़रात की, बिल्कुल, बिल्कुल, मसलक पे बनी हुई हैं, आपके अकीदे पे बनी हुई, तो आप वो रियासत कहाँ सो रही है? इन सारे जो एग्ज़ैक्टली, हज़ारों में ये जो ज़ॉम्बीज़ इन्होंने फैलाए हैं, फिर मतलब इनको कम से कम कुछ कंट्रोल, इनकी कोई तो लिमिट या हद लगाएँ कि आपने इस लेवल तक रहना है। तो हर यस, बंदा नफ़रत फैला रहा है बैठ के। मैंने तो प्यार फैलाने वाले सॉरी टू से बहुत कम देखे हैं, मज़हबी बिल्कुल, टॉपिक्स पे। मैंने ज़्यादा नफ़रतें फैलाने वाले देखे हैं। आपका बिल्कुल। एक्सपीरियंस है तो वो आपके बिहाफ़ पे नहीं कह बिल्कुल, सकती। मैं यकीन करें कि ज़्यादातर यही मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि बहुत सारे वाक़यात में ऐसा हुआ, टीएलपी के धरने को मैं कवर कर रहा था जी, 2017 फैज़ाबाद में,
तो मुझे हमारे दूसरे चैनल्स के जो दोस्त साथ थे, तो मुझे कहते थे कि यार तुम अंदर ना जाया करो, वो मार रहे हैं ना लोगों को। हाँ, मैं कहा यार मैं खैर जाऊँगा, वहाँ पे कुछ लोगों से मेरी जान-पहचान थी, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोग आए हुए थे और खैर वो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे। मैं गया, उन्होंने मुझे कहवा-शहवा भी पिलाया और मैंने उनको भी ये कहा, मैंने कहा यार आप लोगों को स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ जाने से ना रोकें, ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि इन बच्चों का बड़ा कीमती टाइम ज़ाया हो रहा है। ये ज़्यादा हुँ, ज़रूरी है, आपके धरने-शरने तो चलते रहेंगे, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने कहा मैं उसको ना अच्छा कहता हूँ, ना बुरा कहता हूँ, वो आपका अपना एक चीज़ है। बट द बिल्कुल। थिंग इज़ जो आप लोगों के साथ कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स लोगों ने जाना होता है, आपने फैज़ाबाद इंटरचेंज को बंद किया हुआ है, तो यकीन करें कि मुझे बाहर जब आके मैंने लोगों को बताया कि मैंने अंदर जाके ये बात की है, तो मुझे कहते हैं उन्होंने तुम्हें मारा नहीं? मैं कहा यार मैं तो बच के आ गया हूँ नहीं, मैं क्योंकि नहीं समझती ऐसे खौफ़नाक कोई भी नहीं होता जानवर। हाँ, आपने उनको जो आपने भी ट्रेन किया है ना, अपने हिसाब या से वो बिल्कुल ठीक है। मैं जी, कहती हूँ जो उन्होंने निसाब पढ़ा, जितना एक्सपोज़र उन्होंने देखा है मदरसों का, या बिल्कुल, जो आपने उनकी ज़हनियत बनाई है, यस, मैं उनके ऊपर मैं मुझे नफ़रत महसूस ही नहीं होती। लोग अगर कहें उनको बहुत होती है, मुझसे होती होगी, आपसे होती यस, होगी बिल्कुल कि ठीक। ये दोज़खी लोग, ये वो, मुझे उनसे हाँ, नहीं बिल्कुल। होती। मुझे पता है कि ये उनका वे ऑफ लाइफ़ है, उनको ये सिखाया गया है, उनको कुछ चीज़ों उनको अगर आप सिखा दें, आप उनके मदरसों में आप उनको हुँ, तरबियत में सिखाएँ कि आप इख्तिलाफ करें लेकिन सुने बात दूसरे की, मारे नहीं। बिल्कुल, तो वो यही यस, करेंगे जैसे हम करें, आप और मैं करें। लेकिन उनको सिखाया ये एब्सोल्यूट गया है। और धरने की बात, क्या आपको नहीं पता कि उनको नहीं पता था कि ये तकलीफ़देह है या नहीं है? उनको पता था सब, वो हुँ, सब जानते होते। बिल्कुल, लीडरशिप बिल्कुल, जिसकी भी हो, चाहे वो किसी सियासी पार्टी की हो या मज़हबी जमात की हो, एग्ज़ैक्टली, लीडरशिप को सब पता होता है। मैं नहीं मानती ये बिल्कुल बात कि वो भी इमोशनल होते हैं और ये सारी चीज़ें जो अवाम करी, नहीं, वो सब सोच समझ के कर रहे होते हैं। ये राइट, अवाम के लेवल तक वो जो बाकी धरने में होते हैं, उनको वो सादा लोग होते हैं। मैं किसी भी लीडरशिप को, किसी भी सियासी जमात, किसी भी हुँ, मजहबी जमात की लीडरशिप को मैं सादा, मासूम मैं नहीं समझती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही वो कह रहे हैं, एजेंडे पे बिल्कुल सही। होता है। बिल्कुल, अच्छा हमारा थोड़ा-सा पॉलिटिक्स की तरफ भी आते हैं और साथ में अभी डीजीएसपीआर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कश्मीर के हवाले से भी बहुत बातें हुई। खुशकिस्मती से हम मैंने मिस कर दी। अच्छा आपने मिस कर दी वैसे शुक्र करनी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। चाहिए लेकिन खैर एनीवे अच्छा थोड़ा-सा आते हैं कहते हैं जी हम आमने-सामने होंगे तो हम जाके घर छोड़ आएँगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आखिर ये मसला वाक़ई इतना बड़ा है कि ये इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है या इसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। हम सबसे पहला हमारा ये होता है कि जी वहाँ पे देखें ना यार मुसलमानों के साथ मस्जिदें बंद है, बड़ा ज़ुल्म हाँ, होता है, उनको नमाज़ें नहीं पढ़ने दी जा रही हैं। हालाँकि किन की जो बात मैं होती है? इंडिया जितनों को की? जानता हूँ, तो यकीन करें वो तो मुझे वीडियोज़ भेज रहे होते हैं, कहते मुझे हैं यही नहीं 27वीं की समझ शब आती, की ये नहीं श्रीनगर इनका की मौसम वीडियोज़ ये आई। नहीं खत्म होता। हद है वैसे। मैं आस-पास भी सुन-सुन के मेरे कान पक गए हैं। इतना इन्हें गम है इंडिया के मुसलमानों का, फ़लस्तीन, मुझे हैरत होती है, अपने पास जो आएगा मार देंगे और उधर ये गम में रोए जाए। ये कौन-सी बिल्कुल, साइकोलॉजिकल बीमारी का शिकार है? आप इसको ऑन अ सीरियस नोट ना लें। यस, सोचें कि ये बीमारी कितनी खौफ़नाक है फ़खर। हम जी, आस-पास लोगों को जानवरों की तरह रखते हैं और मारते हैं। हाँ, और हाँ, हमें बिल्कुल, उनके गम में हम रो रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है और इंडिया में। भई आपका 2 कौमी नज़रिए के हिसाब से आधे तो वहाँ छोड़ आए थे। 2 कौमी नज़रिए का जनाज़ा जी, आपने 71 में फिर निकाल दिया। वो बिल्कुल, मुसलमान भाई नहीं थे? और उसके बाद यस। आप इज़राइल की तरह फिर एक्सेप्ट करें, जैसे मैंने बात की, आप पूरी दुनिया में कोई भी यहूदी है इज़राइल के लिए उनको वेलकम करता है। आप अपने रिसोर्सेज़ बढ़ाएँ, मैं बात अपनी वीडियो में भी कर चुकी हूँ। इतने गम में मत पड़ें, इतने आप ऐसे मतलब मर जाएँगे, बीमार हो जाएँगे। पहले ज़हनी तौर पे बहुत बीमार हैं, हर वक़्त आपको गम खाया जा रहा है इंडिया का। मतलब आप एक दफ़ा उनसे भी पूछ लें कि उनको क्या चाहिए? मतलब आप सोचें तो आपके अंदर इतना भी दिमाग नहीं है कि आप सोच सकें कि एक दफ़ा उनसे तो पूछो भई वो ठीक है या उनको पाकिस्तान आना है? क्या उनको बिल्कुल, पाकिस्तान में रहना पसंद है? आपने अपना ज़हन बनाया हुआ है कि मतलब दुनिया में बाकी लोग तकलीफ़ में हैं और हम खुश हैं। लोगों से तो पूछ के देखें भई, हुँ। एक दफ़ा, लेकिन कि हमारा लोगों जो को लोग खौफ़ आता हमारे है हमारे अपने हैं, मुल्क वो के तो नाम बाहर से। के लिए बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल अमेरिकन एम्बेसी कल मुझे कोई दोस्त बता रहा था कि 1 साल तक आपको डेट नहीं मिल रही वीज़ा अप्लाई करने बिल्कुल, की। यूरोपियन एम्बेसी में कोई वो नहीं है, कहते इतने कोई पैसे लेवल मिल बता दे देंगे तो जहाँ पे आपको डेट इज़्ज़त है। मिलेगी। कोई मुल्क में मुझे बता दे कि कोई हुँ, चीज़ की जो हम कंपैरेटिवली कंपैरिज़न करूँ और कहूँ या कि हम वी आर लिविंग बेटर, कि या इंडिया भी मैं तो इवन अफ़गानिस्तान वाले भी हमसे बेहतर है, उनकी करेंसी आप बहुत देख लें। तो बहुत अच्छी है। मतलब बाकी वो आप देखें, मतलब मुझे कोई एक वजह बताएँ जिस पे ये गम में जाते हैं कि वो दुखी हैं। फिर आप सोचें कि इनके पास कोई रीज़न मत मैं तो कभी-कभी मैं सोच के मेरा दिमाग काम नहीं करता कि ये क्यों क्या सोचते हैं, लॉजिक क्या है? और मेरे आस-पास, तुम्हें क्या पता उनके गम का, वो बेचारे कैसे, मतलब क्या मतलब भई? कैसे? आपके तो मेरे ख्याल में किसी से बात होती होगी। आई कैन बिल्कुल, टोटली फ़ील इट कि उनको हमारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे भी जो बिलीव बात करता है, 1-2 मैंने साहब देखे हैं,
उनके जी, भी सियासी जो लीडरान है मुसलमान। अब देखिए ये एक दुनिया का ये या यूँ समझ लें कि सर्वाइवल है, कि आप बिल्कुल, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ में होते हैं, वहाँ पे आप बात करते हो, आप थोड़ा-से ट्रिगर करते हैं इमोशन को, बिल्कुल, वो करते हैं। वो बात या आई एग्री टू दैट। उनकी चंद क्लिप निकाल के वो जो थोड़ा बहुत वो इमोशनली वो बिल्कुल। निकाल के मैं दिखाया जा रहा है, तो देख रहे हैं मुसलमान कितने गम में। तो मुझे अब मैं ऐसे लोगों से हुँ, क्या बहस करूँ? मेरे बिल्कुल, से बिल बहस क्या करेंगे कि मुझे लानत डाल के कहेंगे कादियानी औरत। ये लेवल हाँ, क्या है? एग्ज़ैक्टली, आप मतलब लेवल बताएँ। ये यस, कादियानी मतलब क्या? या, मैं एग्ज़ैक्टली, कुछ भी हो सकती हूँ। मैं शिया, सुन्नी, मुसलमान, हिंदू, बिल्कुल, क्रिश्चियन, मैं कादियानी क्यों? नफ़रत का एक इस्तार है। तो बिल्कुल, आप सोचिए बिल्कुल, यस, मुझे खौफ आता है और मैं सोचती हूँ कि ये वो लोग भी तो हैं जो हमारे मुल्क में ज़िंदा हैं कादियानी, जो असल बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, उनको बिल्कुल, जान का खतरा नहीं होता है, मतलब हमें तो कोई नफ़रत में हमें गाली देने के लिए कहते हैं, तुम तो बिल्कुल, आप कादियानी हो एग्ज़ैक्ट जी। और तो आप मतलब अपनी जो जगह उनकी जगह पे खुद को रख के सोचिए 1 लम्हे के लिए। यकीन करें कि जो हमने उनकी हालत की हुई है, मुझे दुःख बहुत मैं आपको सच्ची बात बता दूँ तो आप भी मर्दान तो के कहेंगे अंदर वो क कादियानी अगर आपको उनका दुःख है तो। मुझे जवाब ये है, मुझे बाकी क्या है? मुझे कुछ ट्विटर पे मुझे कुछ लोगों ने लिखा, मैंने कुछ लोगों को इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे लिखा कि यार ये मैंने कहा यार ये आपका मसला है, मेरा ये मसला नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट इट। तो मर्दान के अंदर उनके कारोबार थे, बहुत अच्छे कारोबार करते थे, बहुत अच्छी चीज़ें वो सेल आउट करते थे और उनका बिज़नेस बहुत फ्लरिश करता था। जब लोगों को नहीं काबू में आ रहे थे, तो उन्होंने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। दुकानों में बहुत सारी पैम्फलेट्स चीज़ें हैं। लगाना शुरू कर दिए कि इनकी मैं चीज़ें आप इंदौर ना से हूँ। खरीदो। मेरे जी, बिल्कुल वो उनसे ज़्यादा आप तो वास्ता है। बिल्कुल उस मरकज़ के रबवा के करीब मैंने हैं। बचपन से हम लोग हमारी टीचर्स भी कुछ थीं। हमने पहले यकीन माने ऐसा नहीं था। ये इतनी नफ़रतें हमने उनमें नहीं देखी थी। उनका बिल्कुल, हम जाते थे बाज़ारों में, वो चीज़ें वो बेखौफ होते थे। उनके हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। हम बिल्कुल, अक्सर मेडिकल एड के लिए हम वहाँ जाते हैं। तो मेरी ज़बरदस्त, फैमिली जाती है, हम लोग जाते हैं। गुड। कुछ लेवल पे उस वक़्त भी फ़ील होता था कि वो लोग डरते हैं हमारे मामलात में, मुसलमानों के हुँ, मामलात में जिसे हुँ, कि वो इसमें हमें ये ब्लैकमेल बिल्कुल। करेंगे। अब मैंने देखा है खौफ बहुत ज़्यादा है। अब आप वहाँ पे जाकर देखेंगे अब लोग बहुत डरते हैं। हुँ, हमसे हुँ, वो बहुत डरते हैं हम जो मतलब वो क्या कह रहे जी, हैं कि आप जी। इसको क्या कहेंगे गाज़ियों से हम गाज़ियों से बहुत डरते हैं। ये बात हुँ, सच है। हुँ, हुँ, हमने हुँ, हुँ। मतलब इस बारे में हम जीत चुके हैं। हम वो यूँ समझे कि ऐसा हमने दीवार से लगाया है कि वो किसी भी मुसलमान से आप उनको इंट्रोडक्शन करवा दें फिर वो बात नहीं करते। उनको पता होता है कि इसने मेरी कोई निकाल के बात तो इसने मुझे तो मेरे ऊपर फतवा लगाना है। बिल्कुल, अब बिल्कुल, फ़र्क है। एग्ज़ैक्टली। आप बिल्कुल उनके सही कारोबार और में जाएँगे वो आपसे डील करते हुए वो 10,000 दफ़ा सोचेंगे। यही यही अच्छा फिर हमें फ़िक्र लगी होती है कल नेशनल डे था इज़राइल का। यूएई के एम्बेसडर ने एक ट्वीट लगाई बल्कि मैंने उसको रीट्वीट भी आज किया है। उन्होंने मुबारकबाद दी है, उनके साथ हुँ। सेलिब्रेट किया है, लेकिन हम कहते हैं कि फ़लस्तीनियों के साथ वो ये भई वो अरबों का मसला था, अरबों की जंग थी, अरबों ने उनके साथ सुलह कर ली। सऊदी अरब ने हाँ, कर ली, कुवैत ने, कतर ने, यूएई ने, आपने आपस कभी में सुना है आना-जाना, सॉरी बिज़नेस सब शुरू हो गया। शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार। यस, यस, हम अरब वही वाले हैं। कर लें, हम नहीं करते भई। वो हाँ, हम बड़े लैंडलॉर्ड बहुत लोग बड़े हैं। हमें पता है ठेका हमने उठाया हुआ, उन्होंने नहीं बड़े उठाया हुआ, तीस मार हमको खान पता हैं है। हम लोग। हम नहीं, हमें हम आज अर्तुगरुल देख रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं होगा तुर्की वालों को। आपने एक नस्ल तैयार कर दी है, जिसके एक अलग ही ज़ोन में जो रहती है, जिसको दुनिया से, सच्चाई से, हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है भई। अरब हुँ, जो करते फिरें। आप यकीन मानिए मैंने देखा है आस-पास कहते हैं कि अरब वाले जो है ना वो क्या हो चुके हैं, वो क्या कहते हैं कि आप उसके लिए बड़ा एक अच्छा-सा लफ्ज़ है कि वो यूँ समझिए कि वो गुमराह हो गए हैं। अरब गुमराह हो वाले गए। जी, अब हम आप अंदाज़ा करें हम लेवल हमारा देखें, अब हमारे लिए वो गुमराह हो चुके हैं। अगर वो सेक्युलरिज़्म की तरफ जाएँगे, तो यकीनन हम छोड़ देंगे, ये बात सच है। आपने हमें हुँ, जिस चीज़ पे लगाया था, अब वो खुद भी कहते हैं, अब मैं आपके साथ फ़खर साहब मैं आपके साथ एक कर रही हूँ, आपके लिए मैं जी, कुछ और मैं उसके बिल्कुल, बाद मान रही हूँ कि मैंने ये किया था। यस, अब आप बिल्कुल, इतने ब्रेन बिल्कुल। वॉश लोग आपके नहीं आप मुझे पता है तुमने नहीं किया था। उनके हुँ, आप यस, जानते हैं कि उन्होंने खुद माना कि हमने मदरसों के ज़रिए क्या चीज़ वहाँ पे फैलाई है। यस, अब हम लोग यस, कहते हैं कि नहीं जी, ये उनको पता ही नहीं है। ये नई लीडरशिप है बिल्कुल, सऊदीया की इनको नहीं पता। जो हो चुका था वो बिल्कुल ठीक हुआ है और हम बिल्कुल ठीक हैं। अब वो खुद हाँ, मानते हैं कि हमने अपने एजेंडे पे बिल्कुल नफ़रतें फैलाई हैं पाकिस्तान में। और वो अपने गलत था। मसलक हाँ, पे हाँ, तो हम नहीं मानते। आप मनवा कर एग्ज़ैक्ट देख लें। अब वो बिल्कुल। जो भी एक्सेप्ट कर लें हम नहीं करेंगे। एग्ज़ैक्टली हमारा आखिर में थोड़ा-सा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और खान साहब जो है वो बैठे जी। हुए हैं, वहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म की हम वो अलक़ाबात से उनको याद किया जाता है और मैं तो वैसे नहीं देखता लेकिन ट्विटर पे लोग क्लिप्स वग़ैरह शेयर करते हैं।
और वहाँ पे खातून उनके वहाँ पे होती थी, साथ हमारे काम किया करती थी टीवी चैनल पे, लेकिन फिर वो उनके गम में रोती-धोती जो है वो ज़मान पार्क में आजकल वहाँ पे होती है। मतलब उनका ख़ैर अपना एक वो है, लाइक डिसलाइक कोई मसला नहीं है, कोई नवाज़ शरीफ को लाइक करता है, कोई ज़रदारी भाई साहब को करिश्मा या है कोई उनका, इमरान जलने वाले जलते हैं। जानने वाला जो लेकिन मुझे हमारा ये बताइएगा कि इस वक़्त जिस जिस स्टेट ऑफ माइंड में हम हैं या जिस एक लेवल से हम गुज़र रहे हैं, कि हर कोई ये समझता है कि अगर मैं किसी को फ़ॉलो करता हूँ तो पता है दुनिया का वही महान आदमी है, वही गंगा जी, नहाया हुआ है, ना उसने कोई गलती की है, ना वो बिल्कुल। कभी गलत हो सकता है। ये क्यों है? हम क्यों ऐसे हो गए? मैं कहता हूँ कि अगर मुझे नवाज़ शरीफ साहब पसंद है, मैं उनकी हुँ, गलतियों को भी कहूँ कि ये गलत है। मुझे ज़रदारी साहब पसंद है तो उनकी गलतियों को मैं गलती कहूँ। मुझे कोई ठीक। और एक्स-वाई-ज़ेड पसंद है तो मैं उनकी गलतियों को गलत कहूँ। ठीक। अच्छा ये बात जो आप कर रहे हैं ना कि आप गलतियों को गलत कहें, ये तो सिखाया तब जाता है जब आप दिमाग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो ये आप कौन-सी 2 चीज़ें और दूसरी बात एक और पॉइंट कि ये जो नवाज़ शरीफ साहब हैं या फिर ज़रदारी मैं मतलब सच और हक में अगर बोलूँ ना, जी, उनमें ना वो करिश्मा है, ना उनमें वो बात है। अब यकीन मानो उनको नहीं प्रोपेगेट करना आता ठीक से। मैं नहीं मान मुझे नहीं पता कि वो नीयत उनकी क्या है, अब ये मुझे नहीं पता। मैं अनबायस्ड होके बता रही हूँ कि वो बिल्कुल, मुल्क के लिए क्या सोचते हैं, मैं अच्छा गुमान रख सकती हूँ। लेकिन जितना मैंने उनको देखा है आज तक बचपन से उनको बिल्कुल प्रोपेगेट करना नहीं आता। उनको बिल्कुल जिस तरह से खान साहब करते हैं, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। सिंपल आइडियाज़, दुनिया में कोई भी तबाही हो रही है, आप किसी की कोई एक रीज़न बता दो कि आपकी वजह से नहीं है। ये इसकी हुँ, वजह जरदारी और नवाज़ शरीफ है, इसकी वजह ये है। आपकी कोई बिल्कुल, वजह नहीं है फ़खर साहब, ना आपने कुछ ठीक करना है, ना मैंने। बिल्कुल, अब बिल्कुल, मेरा अगर ऐसा लीडर मुझे बार-बार दिन में 10,000 दफ़ा यही बताएगा कि हमारा तुम में कोई गलती नहीं है। तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर तो ज़रदारी और नवाज़ शरीफ का, हमारा तुमने चोरी की, तुमने हुँ, जो भी बुराई की तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कसूर तो उनका। तो वो उनका एक सिंपल सॉल्यूशन देते हैं और वो हमें एक चीज़ से आज़ाद कर देते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से। कभी आपने नवाज़ यस, शरीफ और ज़रदारी यस, को ऐसे करते हुए देखा है? नो, उनमें ये गट्स हैं ही नहीं और शुक्र है कि नहीं हुँ। है, अब वो भी शुरू हो जाए तो हम कहाँ जाएँगे? अभी समझ ही नहीं आएगी किसको करे क्या? तो मैं तो जब नवाज़ शरीफ साहब को देखता हूँ, अब शहबाज़ इंडिया शरीफ वालों साहब ने को भी तो देखती हूँ। इंडिया वालों ने भी तो दरवाज़े बंद किए, वो कहते हैं यार यार नहीं आना यार, ये बाकियों को भी ले जाओ। इंडिया का तो देखिए, इंडिया वालों की मैं बात करूँ ना, इंडिया वालों की मैंने वो नफ़रत सीखी है जो मैं बचपन था बचपन, उसमें मेरे उस्तादों, मेरे इदारों के साथ-साथ इंडिया की फ़िल्मों का भी हाथ था। मैं अच्छा, ये आज बरमला कहूँगी। आप देखिए सही, उन्होंने भी तो हद है कि उन्होंने हमें हमें हर फ़िल्म में हम दुश्मन हैं। ये बात सच है। जी, फैज़ल साहब आपने भी वहाँ से सीखा होगा और जी, मैंने भी। हमें जी, उन्होंने भी सिखाया कि ये हमारे दुश्मन हैं। ये और सही, बात है कि 90s के बाद एक सिलसिला जो है वो बेहतर होते चले गए, हम पीछे बिल्कुल, हटते चले गए, बहुत सारी चीज़ों में, टेक्निकल चीज़ों में, बहुत सारी यस, आप करेंसी में देख लें, आप उसको हर लेवल पे डिप्लोमेसी में देख लें, हर जगह पे बिल्कुल, वो अब उनको थोड़ा बहुत ख़्याल आ रहा है कि भई लेवल के दुश्मन बना हुआ वो चाइना से भिड़ने लगे हैं। अब उनको हम हुँ। में कम दुश्मनी नज़र आती है, पहले तो वो भी हमसे बराबर की करते थे। उन्होंने भी हर फ़िल्म में हमारा ही रोना डाला हुआ था। तो मैं तो उनको भी ये कहती थी गेट गेट ओवर ऑन इट भई हमसे ओके, हमें हमसे क्या करना है आपने दुश्मनी निकाल के? हम अपने हुँ, दुश्मन खुद या कम हैं। मतलब हर बिल्कुल फ़िल्म ठीक, में आपने पाकिस्तानी अभी भी देखें, अभी पठान देखी है मैंने। आधी फ़िल्म जी। पे तो मैं ना कभी मुझे रोना है, ना मुझे हँसी आए। मतलब ये क्या कर रहे हैं? मतलब इतनी अहमियत अच्छा इट फील्स गुड तो भी करते रहो। मैं तो साइड पे बैठ के मैं एनालाइज़ करूँगी फिर। करते रहो। नहीं, बिल्कुल मतलब सही है और ये वाली बात वैसे व्यूअर्स मैं आपको बता दूँ हमारा कि बिल्कुल सही भी है कि यार जिसे कहते हैं हम अपने दुश्मन खुद हैं। हमें हाँ, किसी की मतलब उनको ज़रूरत क्या नहीं है, ना इज़राइल की, ना अफ़गानिस्तान बिल्कुल की, भी ना नहीं। हिंदुस्तान की और हम ना खुद कफ़ील अमेरिका हैं, की। बिल्कुल और ऊपर से हमारे हम पास इमरान खान भी है। बिल्कुल ज़बरदस्त सोने पे सुहागा हमारे पास इमरान खान उर्फ बाल्टी वाली इस्लामी दुनिया सरकार, का बाल्टी लीडर जो है। पहन के फिर रहे होते। मैं जी, जी। उनकी फैन हूँ, लेकिन ये बात सच है, उनमें जो गट्स अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूँ फ़खर साहब, जी, जी। मैं उनको थ्रेट नहीं समझती मुल्क के लिए। जैसे में जी, पेश किया जाता है ना पोर्ट्रेट, कम थ्रेट अगली जहालत, हमारे बड़े और हमारा जो सिस्टम, हमारे जी। बाकी स वो भी कोई कम थ्रेट नहीं है इस मुल्क के लिए। बिल्कुल, इमरान बिल्कुल, खान साहब बिल्कुल। से कोई अलग वो बन जाएँगे वज़ीर-ए-आज़म तो कौन-सी क़यामत कौन-सी मुल्क की तरक्की है जो रुकी हुई है? और या फिर जो कर लेनी है हमने, बनने दो उन्हें भी। अगर उन्हें शौक है, उन्हें ज़िद आई पड़ी है, उन्होंने कहा है कि मैंने ना सोना है, ना सोने देना है, मैंने खुद भी रुलना है और रुलाना भी, तो एक दफ़ा बच्चे किसी अच्छा उनके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पार्टी में आगे उनको आपको कोई बच्चे तो नज़र नहीं ना आ रहे, तो आप एक दफ़ा उनकी ज़िद पूरी कर दें, उनको बना दें बिल्कुल, बस मैं बिल्कुल। तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बाकी पार्टियों के पास तो अभी पूरी नस्लें पड़ी हैं।
नहीं, हमें भी एग्ज़ैक्टली। जीने दें। जब देखते हैं टीवी खोलते हैं, कोई बात और नहीं हो रही सिवाय इमरान खान की। अब 1 बिल्कुल सही साल हो कह गया। अब आप बिल्कुल। अभी तक मतलब अब वो इंडिया की दुश्मनी की तरह आप भी अब मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ बड़ों से तो क्या अब आप भी दुश्मनी से कम है, हमें बस करें, हमें सोने दें, हमें कोई और काम करने दें दुनिया का। या तो इनको समझाएँ इमरान खान साहब को हुँ, या बाकियों को समझाएँ कि इसकी बारी आने दें। मतलब आपस का एग्ज़ैक्टली। मसला है, अवाम क्यों मर रहे हैं हम इतना? और मुझे ज़लील हो मेरी रहे हैं समझ मुफ्त में आई। में। सबसे मुश्किल जो ज़िंदगी है वो आम आदमी की, आम पाकिस्तानी खुद की है। बनाई हुई। बिल्कुल जिसकी वजह से हम आज देख रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस हम देखते हैं। मार्केट में आप चले जाएँ, किसी गाँव में, किसी शहर में, किसी ऑफ़िस में, किसी भी जगह आप चले जाएँ तो आपको ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें नज़र मैं आती हैं। गाँव से लेक बिलॉन्ग करती हूँ, जी, जहाँ पे 2 वक़्त खाना खाते थे, अब वो 1 वक़्त खाते हैं। बिल्कुल, और जहाँ पे बिल्कुल, रोज़ एक हर घर में 1 दफ़ा सालन बनती थी, आधे घर ऐसे हैं जो अब रोज़ सालन नहीं बनाते, एग्री, एक से दूसरे दिन बनाते और दूसरे से माँग लेते हैं थोड़ी-सी सालन, दूसरे एग्री घर। बिल्कुल आपसे तो बिल्कुल ये आप ठीक कह आप रहे लेकिन इतने हम इनसेंसिटिव, हमें ड्रामा ही नहीं खत्म हो रहा कि हमने बारी किसको देनी है। हैं। तो एब्सोल्यूटली राइट और उसकी अवाम वजह पास से आ जो जाए। एग्ज़ैक्टली हमारा बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोगों के घर में यानी सालन एक आम सी चीज़ है। मेरा हाँ, ख़्याल एक एक आम बेसिक सी ज़रूरत की चीज़ है। बिल्कुल, इसके लिए कोई बहुत अमीर होने की ज़रूरत नहीं होती। जी, लेकिन बिल्कुल, हम नहीं इतने होती इस नीचे अवेलेबल। लेवल पे चले गए कि वो खाना यानी एक बेसिक जो ज़रूरत होती है, हर पानी, इंसान को चाहिए वो। गंदा वो पानी हमें पीते नहीं हैं। बिल्कुल, हज़ारों की एग्ज़ैक्टली तादाद में मैं 10 गाँव में जाती हूँ, फैमिलीज़ हैं, अभी जी, ईद की छुट्टियों में गई रही हूँ, कम से कम राइट। 10 गाँव में जहाँ मैं विज़िट करती हूँ। आप यकीन मानिए अगर किसी के पास और हर हुँ, तकरीबन मेजॉरिटी औरतें, बच्चे, बड़े पेट की बीमारियाँ, हेपेटाइटिस, यस, बहुत सारी यस। बीमारियों का शिकार हैं। और कइयों को जो वो बड़ी यंग एज में कइयों की डेथ देखी है अपनी आँखों से। बिल्कुल, अब वो बिल्कुल, क्या करें? उनको आपने कुछ मतलब आप अब एक तो मुसीबत ये है ना कि आपने अवाम को सिखाया ये है कि आपने एग्री। भी इन्हीं के मरने में मरना है कि किसकी बारी आए। भई जिसकी भी बारी आए, हमें रोटी एग्ज़ैक्टली दो, हमें कपड़ा दो, हमें पानी दो साहब। हमें जिसने लेनी बेसिक है बारी ले लो। मैं एक चाहे वो टीएलपी आती है, आ जाए भई, मुझे पता है जो हमारे ऊपर पहले भी रूल कर रहे हैं, क्या टीएलपी से कम है? हाँ, हाँ, चाहे वो बिल्कुल, पीटीआई वाले आ एग्री। जाएँ, चाहे वो नून लीग, ज़बरदस्त, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने आना है, एग्ज़ैक्टली, जो करना है, आपकी और मेरी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली, बेहतर नहीं होने वाली। कम से कम एग्ज़ैक्टली इसको नॉर्मल कर लें, इसको रोटी तो दें गरीबों को, जो ज़्यादा मर रहे एग्ज़ैक्टली। हैं। बिल्कुल मेरा और तो ये ये पॉइंट ऑफ सबसे व्यू है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो हमारा ने एंड में कहा कि लोगों की जो आम ज़रूरतें हैं, एग्ज़ैक्टली। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुकूमत हमारे बिल ऊपर जनरल मुशर्रफ की भी रही है और मियाँ हाँ जी, नवाज़ शरीफ साहब भी और ज़रदारी बिल्कुल। साहब भी और पता नहीं जनरल ज़िया और हाँ, कौन-कौन रहा है इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल। बट द थिंग इज़ कि लोगों की ज़िंदगियों के अंदर अगर कोई फ़र्क आएगा तो वही बंदा सबके लिए मेरे ख़्याल बेहतर होगा और सब उसकी आप इज़्ज़त भी इंडिया से करेंगे। कंपैरिज़न करते हैं। आप बताएँ कि इंडिया में कितनी दफ़ा जमहूरियत को धचके लगे हैं जी, डिक्टेटरशिप के। आप ज़ीरो है, बताएँ कि कायदे-आज़म साहब गवर्नर जनरल बनना उन्होंने पसंद किया पहले। बिल्कुल। अगर डेमोक्रेसी की तो रिवायत वहीं से शुरू हो रही है ना। एग्ज़ैक्टली, हमारा जो यस। बुनियाद ही गलत रखी गई है। वाह! हमें तो सिखाई ही नफ़रत की। आप मुझे कहते हैं कि अ, मैं ब्लंट नहीं होना चाह रही थी, क्योंकि देखिए जी, जिस माशरे में आप कहते हैं कि कहाँ से हमें नफ़रत हमें हमारे लीडर ने पहले दिन से सिखाई थी। पहले दिन दो से कौमी सिखाई। नज़रिए के नाम से। उसके बिल्कुल ठीक, बाद आप बिल्कुल, देखें कि क्या उधर नेहरू और गांधी उनको मिल गया किस्मत, सेकुलर उनको मिल गया आइन। बिल्कुल। आइन उनका हुआ है कि 1950 तक, और हम लोग 73 तक हम लोग क्या करते रहे? कुछ भी नहीं, आप विदाउट एक आइन कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं हम बना रहे। पाए, आप एक आइन जनरल बना ही इलेक्शन नहीं पाए। 1970 आप 70 में वही हुआ दो पहला कौमी जनरल नज़रिए पे इलेक्शन पीटते रहे। ना आफ्टर जमहूरियत, ना 23 रोटी, इयर्स। ना कपड़ा, ना मकान। आज भी वही हो रहा है। हमें तो हमारा एग्री, मुल्क बना ही इसी बुनियाद पे। हमें सिखाई ही नफ़रत के। एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम आप हुँ, नफ़रत पे हुँ, रखते हैं, उसके या बाद उसकी परवरिश आप बिल्कुल, नफ़रत पे करते हैं। आप यस, इख्तलाफ पे करते हैं कि इख्तलाफ बिल्कुल, हम में दुनिया बुरी है, हम ये एक जन्नत का टुकड़ा है। अब उस बच्चे का आप क्या उम्मीद रखते हैं? अब हमसे आप क्या हुँ, उम्मीद रखते हैं कि हम कितना एग्ज़ैक्टली, क्रिटिकली एनालाइज़ करें? सॉरी टू बिल्कुल से, स बट ये वी आर एट अ पॉइंट कि मैं नहीं समझती कि कोई बेहतरी होगी। नहीं, मैं बिल्कुल अगले सही है। 50 सालों में नहीं देखती। एक आगे हमारा यही बे मसला है कि लोगों की जो होप्स थोड़ी बहुत थी, यकीन करें इंक्लूडिंग मी, खत्म। मैं भी बड़ा होपफुल हाँ, था। 2019 तक मेरी होप्स थी। हुँ, आफ्टर दैट मैं अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, मैं अपने घर मैं कि यार अब 2019 के बाद मेरी जो थोड़ी बहुत होप रहती थी बिल्कुल। पाकिस्तान के हवाले से, बिलीव मी अब वो नहीं रही। ये बस बहुत जिसका जो तकलीफ बस दे, कर बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है, आपकी एग्ज़ैक्टली तरह। हालाँकि मैं बड़ा मतलब मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ जी, कि छोटी-छोटी चीज़ों से परेशान हो हाँ, जाते हैं और कहते हैं कि नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं। लेकिन उम्मीद एट रहती लीस्ट थी मैं कि कहता हूँ अपनी ज़िम्मेदारी है मेरी कि वो उसको फुलफ़िल करें। बस ठीक है, पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने जो कुछ करना है करते रहें। हम हुँ, तो यहाँ के अवाम हैं, रोटी दे दो भई अवाम को, कम से दैट्स कम इट। पानी दे दो।
साफ पानी एग्ज़ैक्टली। बहुत बुनियादी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा, रोटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है तो साफ मुझे पानी। क्या फ़र्क पड़ता है कि आप नवाज़ शरीफ काम करते हो, किक मारते हैं और आउट कर देते हैं। आप कहते बिल्कुल, हैं कि वो काम और फिर उसके बाद इमरान खान भी कर रहा यस। था, आप एक पेज पे थे। मुझे क्या लेना-देना कि आपने उसको किक मार के आउट किया, मुझे मुझे रोटी चाहिए। आप अवाम को क्या मौत आई होती है कि कभी आप नवाज़ शरीफ, कभी आप हाँ, किस हाँ, ज़रदारी, कभी इमरान यस, खान। आप रोटी माँगे, आप अवाम को आप बताएँ, मैं बताऊँ। मेरे ख़्याल में बिल्कुल, हमारी ये मैं आके इसीलिए बोलती हूँ, वरना तो यस। मुझे कोई पॉइंट ही नहीं लगता। मैं तो सबसे मिन्नत ये करती हूँ कि भई कोई भी आ जाए, आप अपने हक की बात करो, आप इन लीडर्स पे लड़ना छोड़ दो। मैं इनको एब्सोल्युटली लीडर्स राइट। नहीं समझती, अपना बूचर्स राइट हैं। ज़्यादा, और इस मुल्क के लिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, हमारे लिए ये ज़रूरी है क्योंकि इनको कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब के जो है, कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, कोई दुबई में है, कोई कहाँ है, उनको कोई किसी के फ़र्क वैसे बच्चे इंग्लैंड में है जो कहता है कि मेरा जीना-मरना यहाँ पे है। कैसे कोई जीना-मरना फ़र्क जब उनको आपकी नहीं 2 पड़ता। बेटे इंग्लैंड में हैं, जो बिल्कुल, तीसरी बेटी आपकी इंग्लैंड में, आप कैसे आप कहते हैं, किस मुँह से आप कहते हैं कि यस। मेरा जीना-मरना इस मुल्क में? उनको आपको बिठाए ना शर्म, चौकीदारी पे, यहाँ पे मेरे ज़मान बच्चे भी पार्क आप में घर बाहर के सेटल सामने। करवा दें। क्यों नहीं बिठाते अपने बेटों नहीं, को? बिल्कुल नहीं। आप ये अवाम आप मेरे बच्चे बाहर सेटल करवा दें। हाँ, मुझे यहाँ पे उम्मीद हो कि मुझे एक दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी मिलेगी। मैं बिल्कुल, आपका सारा दिन सर खा जाऊँगी कि मेरा तो जीना-मरना इस मुल्क के साथ है। बिल्कुल, भी यस, लॉजिकली मुझे बताएँ, यस, उस बंदे को कुर्सी का लालच है, उसके बच्चे बाहर सेटल है, उसको कैसे नहीं है लालच? एग्री, सेम इज़ विद इमरान का वफ़ा की नवाज़ शरीफ, उनका भी या यही है, ज़रदारी का भी बिल्कुल यही ठीक। है। मुझे तो ये बिल्कुल नहीं सही। समझ आती फ़खर साहब, इमरान खान की तरह कि ये इनको कीड़ा क्या आता है भई, ये वापस क्यों आते हैं और भई कारोबार करो और ऐश करो। ये मरियम अब क्या कर रही है यहाँ पे? यस, बिलावल एक बेटा है, अभी उसको सुकून से सेटल करो। क्या कीड़ा है जो मर नहीं रहा आपके इस मुल्क पे हुकूमत करने से? कुछ बिल्कुल, तो है ना फिर मज़ा। बिल्कुल है, यार बिल्कुल है, हम लोग बिल्कुल। रोते हैं कि इन्होंने किक मार दिया। ये 2-3 साल की नौकरी के लिए ये जो इतना रुलते हैं, मैं कहती हूँ कि आप भी सोच रहे बिल्कुल। हो और मैं भी सोच रही हूँ, कुछ तो इसमें है। कुछ तो ऐसे ना इसमें है समझें। बिल्कुल। लेकिन लेकिन हमारा फिर भी हम व्यूअर्स को बता दें कि हमें फिर भी कोई शौक नहीं है इनकी इस कुर्सी पे बैठने का। ये वाक़ई नहीं भई, इसके मैं पीछे मुझे कुछ तो है। है, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दें, अच्छा, मुझे शौक है, बस मुझे ठीक है, पता है हमारा नौकरी ये 2-3 हमारा साल अगर की जब है पार्टी उनकी। बनाएँगी तो हम उनको ये सपोर्ट करेंगे। पार्टी-शार्टी मैंने नहीं बनानी। मेरा जीना-मरना इस मुल्क के साथ है, मेरे बच्चे बाहर सेटल करवा दें, मुझे वज़ीर-ए-आज़म का मौका दें। अगर तो इमरान खान साहब बन मुझे सकते हैं, वज़ीर-आज़म बना दें। शहबाज़ शरीफ बन गया है भई, मैं क्यों नहीं बन सकती? हद तो ये हो गई। हाँ, अच्छा बिलावल बन सकता है, मरियम की उम्मीद है, हमारा की नहीं है। अब ये तो आप हमारा गलत कर रहे हैं। नहीं, नहीं, हमारा का भी राइट है क्रेडिबिलिटी एज़ अ बता दें मुझे, मैं वो पूरा करती हूँ मैं। बिल्कुल बेवकूफ़ सही होना है। है, नफ़रतें फैलाना है, ब्रेनलेस होना, वो तो मतलब ये चीज़ें मैं भी कर लूँगी। करप्शन मैं शुरू कर देती हूँ। भी होने तो शायद झूठ बोलना, वो भी कोशिश कर सकती हूँ। तो ये सारे मैं अगर आपके वो सारे पूरे कर दूँ, तो मेरी कोई उम्मीद है, रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मैं ओके, गुड। कोशिश करती हूँ। आप भी दिल बिल्कुल खुला सही। करें, अवाम भी, जो मेरे सुनने वाले हैं, कोशिश करें। ठीक है जी, अम्मारा को कहेंगे बेस्ट ऑफ लक टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हम यही कर सकते हैं अगर इसको इंशाअल्लाह, बनना है वैसे। इंशाअल्लाह, तो ठीक है, इंशाअल्लाह। क्योंकि मुझे इस पाकिस्तान में बिलीव मी, मुझे कम से कम प्राइम मिनिस्टर क्या इनकी किसी चीज़ का मुझे वाक़ई में शौक नहीं है, सच्ची बात मुझे बताएँ। एज़ अ मौका जर्नलिस्ट दें, रहता हूँ, ज़्यादा मैं अच्छा सबसे एन्जॉय कर। जंग करूँगी, सबसे नफ़रत करूँगी। मैं आपको उस लेवल पे ले आऊँगी, आप मुझे मौका दें। कभी तिजारत नहीं मुझे करूँगी इंडिया मुझे से, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर के लिए कश्मीर ना लेकर बुलाना दूँगी हमारा। आपको, मुल्क में। थैंक यू। अभी तो कुछ मेरा चांसेस नज़र आ रहे हैं आपको। भई ये पता ओ नहीं आप कैसे वो सूफ़ी इंसान हैं, कहते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे भी लगता था ऐसे, फ़खर साहब आप भी इस पे सोचिएगा एक लम्हे के लिए। मुझे भी लगता था कि ये तो टेंशन वाली जॉब, इसको कौन कौन बनना चाहता है वज़ीर-ए-आज़म? अब हुँ, मुझे लगता है कि क्या जितना अय्याशियाँ ज़लील बहुत है करके इसमें। निकालते हैं, उसके यस, बाद ये फिर तैयार बिल्कुल। होते हैं। कुछ तो है इसमें। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और नहीं, इसका हम इतना जो यकीन। ज़लील करके निकालते हैं इन्हें, आप खुद और सोचिए फिर ना, आते हैं। फिर क्यों तैयार होते हैं? कुछ तो है। कुछ तो है। सोचिएगा, बिल्कुल शायद शो आपका ज़हन बदल जाए। नहीं, इसके ऊपर बिल्कुल अगले शो में, वैसे मैं अगले शो तक इस पे सोचूँगा कि वाक़ई ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी मीर साहब पंजाब के जो केयरटेकर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है, और भी हमारे फहद साहब हमारे देख हुआ लें। करते थे डॉन के साथ, वो उम्मीद तो है एडवाइज़र ना। बन गए। इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर बन गए। क्रिकेटर वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है, एक हाउसवाइफ नहीं बन सकती। एग्ज़ैक्टली। तो ख़ैर एनीवे देखते हैं कि इसके ऊपर मैं भी अपना, अगर मेरा ज़हन चेंज हुआ तो मैं बिल्कुल बताऊँगा व्यूअर्स तो आपको। मैं कामयाबी हमारा समझूँगी अपनी। एक वोट थैंक यू पक्का वेरी होगा। मच, हमारा बहुत शुक्रिया। सो नाइस बहुत ऑफ यू, शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया। व्यूअर्स बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया, मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर बहुत शुक्रिया। यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।